हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो सेरेलैक बाहर मार्केट में मिलता है, अगर आप उसको अपने 6 मंथ बेबी के लिए घर में बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अधिकतर पेरेंट्स इस बात को लेकर क्यूरियस रहते हैं कि बच्चे को ऊपरी आहार कब से खिलाना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि ऊपरी आहार कब से खिलाना चाहिए और उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, और ये भी बताया था कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप कुकिंग में थोड़ी से इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत ही थोड़े समय में बच्चे के लिए बेबी फूड कैसे तैयार कर सकती हैं। होममेड सेरेलैक लाइक फूड्स के फ़ायदे ये हैं कि इनमें प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ होते हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी बनी रहती है। इन्हें आप अपने बजट और बेबी के टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकती हैं। बेबी फूड प्रिपेयर करते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जब आपका बेबी 5 या 6 महीने पूरे कर चुका होता है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करती हैं, तो आप सिंगल इंग्रेडिएंट से ही शुरू करें और उसको कम से कम 4 से 5 दिन तक दें। इसका फ़ायदा ये है कि आजकल बच्चों में फूड एलर्जी काफ़ी देखने को मिलती है, जैसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी, पीनट एलर्जी, एग एलर्जी, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। जब आप एक के बाद एक नया इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बच्चे को नया टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ ही ये मॉनिटर भी करिए कि आपके बेबी के मोशन की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी में कोई चेंज तो नहीं आया है। बेबी ज़्यादा स्पिटिंग या वॉमिटिंग तो नहीं कर रहा है, या शरीर पर लाल चकत्ते या दाने तो नहीं हैं, और चेहरे पर पफिनेस या शरीर पर खुजली के दाने तो नहीं हैं। ये सभी लक्षण फूड एलर्जी के हो सकते हैं। जब आप एक साथ कई इंग्रेडिएंट जैसे गेहूँ यानी वीट, चावल, रागी, ग्राम, पल्स एक साथ मिलाकर देते हैं तो अगर फूड एलर्जी होगी तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि किस इंग्रेडिएंट से बेबी को एलर्जी हुई है, और बेबी एक साथ मिक्सचर में टेस्ट भी डिफरेंशिएट नहीं करना सीख पाएगा। चीज़ों को एक एक करके बच्चे को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके आप बना देते हैं तो बच्चे की किडनी इतनी मैच्योर नहीं होती है कि हर चीज़ का लोड एक साथ ले सके। यही वजह है कि सेरेलैक को आप देखे होंगे कि जब वो 6 मंथ का पैकेट आता है तो वो केवल या तो व्हीट का होता है या तो केवल राइस का होता है। कई चीज़ें एक साथ उसमें मिक्स नहीं करते हैं। जब एक इंग्रेडिएंट के सेरेलैक को आप 4-5 दिन देते हैं और बच्चा टेस्ट को पसंद करता है तो आप फिर दूसरे तरह के फूड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको अलग अलग रेसिपी नहीं बताने जा रही हूँ, एक बेसिक तरीका बताऊँगी जिसके बेस पर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन और वैरायटी के फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को गेहूँ या चावल, रागी, बाजरा आदि से एलर्जी नहीं है तो आप मल्टीग्रेन फूड तैयार कर सकते हैं। अब बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जिस इंग्रेडिएंट को आप बनाने जा रहे हैं, जैसे कि चावल, तो आप इसे क्या करें कि 15 से 20 मिनट तक पानी में सोक करके रख दें और उसके बाद 2 से 3 बार पानी से उसको साफ़ कर लें। फिर इसे कॉटन के कपड़े पर करीब 1 से 2 घंटे तक सुखा लें। आप इसको सन ड्राई भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अनाज में मॉइस्चर न रह जाए। सूखने के बाद इसे पैन में ड्राई रोस्ट करना है, कोई ऑयल नहीं डालना है। 10 से 12 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाना है और बीच बीच में इसको चलाते रहना है। धीमी आंच पर पकाने के लिए
ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अंदर तक पक जाए। बार बार आप चलाते रहते हैं तो कोई हिस्सा जलेगा नहीं, मतलब कोई कच्चा नहीं रहेगा और कोई जलेगा नहीं। तेज़ आंच पर पकाने से ये बाहर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह सकता है। प्रॉपर रोस्ट होने के बाद इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसको ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बना लें। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप पाउडर को फाइन कर लें। बहुत छोटे बच्चे को देने के लिए पाउडर को फाइन रखना होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो आप पाउडर को थोड़ा बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, थोड़ा कोर्स ग्राइंड कर सकते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सेरेलैक को भी थोड़ा लिक्विड की तरह ही प्रिपेयर करना होता है, और जब बच्चा 10 महीने से ऊपर हो जाता है तो आप उसको थोड़ा सा थिक भी बना सकते हैं। इसी सेम प्रोसीजर से आप अलग अलग तरह के पाउडर तैयार कर सकते हैं, चाहे वो व्हीट का हो, चाहे वो रागी का हो, चाहे वो राइस का हो। जब बच्चा बड़ा होता है तो आप मल्टीग्रेन बना सकते हैं। उसमें व्हीट, राइस, रागी, पल्स, चना, ये सब चीज़ें मिलाकर भी एक पाउडर जैसा प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप स्प्राउटेड बनाते हैं, स्प्राउटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो पल्सेस हों, चाहे वो व्हीट हो, और उसको यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन उसमें हेल्थ बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं। जब आप मल्टीग्रेन का सेरेलैक बनाते हैं तो अगर आप चाहें तो उसमें कुछ फ्रूट्स टेस्ट के लिए भी डाल सकते हैं, जैसे कि बनाना मैश करके आपने ऐड कर दिया या एप्पल को मैश करके ऐड कर दिया। उससे उसमें फ्लेवर भी बढ़ जाता है और हेल्थ बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। आप अलग अलग अनाज का मिक्सचर बनाकर अलग अलग डब्बों में रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जब बच्चा बड़ा हो तो आप सारे अनाज का मिक्स बनाकर एक जगह भी करके रख सकते हैं। रोस्टेड पाउडर को एयर टाइट डिब्बे में ही आपको रखना है। इस पाउडर को बनाने के बाद आप इस रोस्टेड पाउडर को एयर टाइट डिब्बे में 20 दिन तक रख सकते हैं, और इस पाउडर को आपको वैसे ही बनाना है जैसे मार्केट में आने वाले सेरेलैक को आप बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।